जलाभिषेकात् दक्षिणां पीताम्बरां ध्वजाम्बुवां बाबा योगीवीराय नमः। न्यायाधीशाय नमः। बाबा योगीवीर धाम में प्रत्येक वर्ष की भांति स्थापित सभी देव देवताओं का वार्षिक उत्सव इस वर्ष भी 29, 30 और 31 3 दिवसीय इस महा उत्सव का कार्यक्रम होगा। 29 तारीख से अखंड महायज्ञ और अखंड कीर्तन का प्रारंभ होगा। 30 तारीख को समस्त देवी देवताओं का भगवान शिव आतुष मृत्युंजय महादेव का जला अभिषेक, दूधादि अभिषेक, भगवान शनिदेव का केलादि अभिषेक के और शाम को महाआरती, महाभोग, 56 भोग और महाआरती का आयोजन 30 तारीख को होगा। कार्यक्रम का समापन 31 जनवरी को 12:30 बजे यज्ञ की पूर्णाहुति के साथ समापन होगा और उस दिन वहाँ विशाल भंडारा। शाम को भगवती को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 28 किलो का केक या महाप्रसाद का भोग लग के और 56 भोग का भोग लग के और रात्रि को जागरण का कार्यक्रम होगा। इसी तरह से हम योगीवीर जो परिवार की कमेटी है, हम लोगों ने इस तरह से डिसाइड किया है कि भगवती का जो आयोजन है ये बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। इसमें हमने दिन में 12 बजे पूर्णाहुति के बाद में एक राष्ट्रीय चिंतन गोष्ठी रखी गई है, जो आध्यात्मिक हमारे पड़ोसी जो प्रदेश है बंगाल में साधु संतों की जो हत्याएं हो रही है, इस पे हम जो है एक गोष्ठी की है कि इतना ये अत्याचार हो रहा है, इसके लिए जो राजनीतिक लोगों को न बुला के साधु संत वगैरह और जो भी इस पहाड़ से जुड़े हुए हैं आध्यात्मिक लोग, उसमें एक गोष्ठी की जाएगी और उस पर चिंतन किया जाएगा, जिससे केंद्र सरकार को भी अवगत कराया जाए कि इस तरह का बंगाल में ये जो व्यवस्था चल रही है इस पे अंकुश लगा के राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, जिससे ये हत्याएं रुके। साधु संतों का अपमान हो रहा है, इस पे भी जो प्रतिबंध लगे, तो उसके लिए हमने गोष्ठी रखी है। ये महाप्रोग्राम 3 दिवसीय चलेगा। समस्त यहाँ की जनता से मेरी अपील है कि बाबा योगीवीर एक अद्भुत स्थान है और इस पे आके अपनी जो माँ भगवती से मनोकामना सिद्ध करें और महाप्रसाद का भोग प्राप्त करके अपने आप को कृतार्थ करें। जय माता दी, जय बाबा योगी। बाबा, जो साधु संत लोग आएंगे वो कहाँ से इस बार आने वाले हैं? देखिए, हम निमंत्रण दे रहे हैं काफी जगह, जहाँ से आएंगे उनकी जो है लिस्ट पहले अवगत हो जाएगी, हम बताएंगे उसकी, जो जहाँ संत आएंगे उनकी बताई जाएगी। और ये जो राष्ट्रीय गोष्ठी ये बताया आपने, जो वो 31 तारीख को होगा? 31 तारीख को होगी। उसमें हमारे भागलपुर के सभी विधायक रहेंगे, जो अभी वर्तमान विधायक हैं, जो क्योंकि सब जो है राष्ट्र से के निमित्त जो है उनकी सोच अच्छी है और राष्ट्र के लिए काम किए हैं और कर रहे हैं, तो उनको भी हमने निमंत्रण देंगे। और केंद्र यहाँ अपने बिहार सरकार में भी कुछ मंत्रियों के जो आध्यात्म से लगाव रखते हैं उनको भी निमंत्रण देंगे। इस बार कथा का या कोई और आयोजन? नहीं, कथा कार्यक्रम है। यहाँ की अखंड जो है, जो हम जो यज्ञ कर रहे हैं यहाँ क्षेत्र की समृद्धि के लिए, क्योंकि बिना लक्ष्मी के बिना हमारा न तो भारत समृद्ध बन सकता है, न हमारा क्षेत्र समृद्ध बन सकता है। इसलिए इस बार हमने जो है 10 महाविद्यालय में माँ कमला जो लक्ष्मी स्वरूप है उसकी अखंड जो है 1,47,000 आहुति दी जाएगी। बंगला मुखी भी हर साल होता था ना बाबा? वो होता है, तो ये भी 10 महाविद्यालय में है ना इस बार? हाँ, ये 10वीं महाविद्या है। अच्छा, हाँ, बंगला का ही स्वरूप है सब। काली हो चाहे यज्ञ का क्या नाम बताए बाबा? माँ कमला महायज्ञ। अखंड तो रात में भी चलेगा? हाँ, रात दिन चलेगा। 29 तारीख को शुरुआत होगा और 12:30 बजे समापन होगा 31 तारीख। 3 दिवसीय होगा? 48, हाँ, 3 दिवसीय।
भाई काफी आपकी पुरानी मांग है यहाँ पर पर्यटन स्थल घोषित करने को लेकर, उस बारे में अभी तक सरकार को हमने कई बार भी जो है, चाहे ज्वाइंट सरकार रही हो या अभी डबल इंजन की सरकार रही है, तो हमने कई बार सरकार को अवगत कराया है, अपने हाथ से लेटर लिख के दिया है। यहाँ जो है प्रखंड विकास अधिकारी को भी कई बार हमने अवगत कराया है, पत्रकारों के द्वारा भी कई बार जो है हमारे यहाँ के बारे में निकला है, और जन समाज ने भी एकजुट होकर भी दिखाया है कि यहाँ 31 दिसंबर को इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर आती है। प्रतिदिन जो है 2 से 2.5 हज़ार आदमी यहाँ परिक्रमा करने के लिए, योग करने के लिए आते हैं। तो समाज तो खुद दिखा ही रहा है, सरकार को चश्मा चढ़ा हुआ है। जिस दिन हमारे यहाँ क्षेत्र के अभी जो विधायक हैं, इनसे भी मेरी मांग रहेगी और सरकार से मांग रहेगी कि जल्दी जल्दी जो है इसको रजिस्ट्रेशन करवा के न्यास बोर्ड में और इसको पर्यटक स्थल में घोषित कराया जाए।